आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का साइंस चैप्टर 9 यानी जंतुओं में गति का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। अगर आप इस चैप्टर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 और 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। समझे ना, आपको वहाँ पे क्या इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आप कमेंट कीजिएगा कि हमको 9 चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। समझे ना, हम आप आज इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसके बीच का टॉपिक भी मैं पढ़ा दूंगा। समझे ना, तो चलिए आज इसका क्वेश्चन आंसर हम करके देख लेते हैं। पहला कहता है शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जैसे शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे संधि भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों हो सकता है। समझे, कहता शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है। शरीर को जो अस्थि मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे, कंकाल तंत्र कहलाता है। फिर कहता कि ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कपाल की संधि कौन सी संधि है। ये अचल संधि है, ये मुड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, इसीलिए इसे ये कौन सी संधि होगी, यह अचल संधि होगा। ऊपरी जबड़ा देखिए नहीं हिलेगा, नीचे वाला हिलेगा, ऊपर वाला नहीं हिलेगा। अब लगता है निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली होती है। तो पक्षी की अस्थियां खोखली होती है, इसीलिए वो आसमान में उड़ते हैं आसानी से। समझे ना, अब आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है। देखिए, सांप मिट्टी नहीं खाता है, मछली भी नहीं खाता, केचुआ खाता है। क्या खाता है, केचुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। क्या हो जाएगा और ये केचुआ आंसर हो जाएगा। समझे ना, अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहता अस्थियों की संधियां डैश में शरीर की सहायता करती है। आपको पता होना चाहिए कि गति करने में सहायता करती है। किसमें करती है, गति करने में सहायता करती है। फिर कहता अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती है। तो शरीर का कंकाल तंत्र बनाती है। क्या होती है, कंकाल तंत्र। फिर कहता कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो कोहनी की जो हड्डियां होती है कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। अलग अलग गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है, तो हो जाएगा मांसपेशियों। क्या हो जाएगा, मांसपेशियों। अब अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्न कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य को इंगित कीजिए। अब देखिए, जो सत्य होगा सत्य लिखेंगे, जो असत्य होगा गलत असत्य लिखेंगे। कहता सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, कभी भी एक समान नहीं होता। पहला क्या हो जाएगा, असत्य। फिर उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो गलत बात है। उपास्थि जो काटिलेज होती है ना, कान की हड्डी में उपास्थि पाया जाता है, यह बहुत कमजोर होती है, मुलायम होती है, मुड़ जाती है आसानी से। लेकिन अस्थि जो होती है मूर्ति नहीं है, टूट जाती है लेकिन मूर्ति नहीं है। ये भी किया जाएगा गलत और सत्य। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो आप देखिए अंगुलियों की अस्थियों में संधि होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता कि आम भुजा में 2 अस्थियां होती है, मतलब कि आम भुजा मतलब आदमी के भुजा में 2 अस्थियां होती है, सही बात है। फिर कहता तिलचट्टा में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, तो सही बात है। तिलचट्टा हो गया, घोंगा हो गया, ककड़ा हो गया, समझे ना, इस सब के बाहर क्या बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। समझे। अब आइए अब मिलान करने में, आइए मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए मिलान कैसे करेंगे। कहता कि ऊपरी जबड़ा, अब ऊपरी जबड़ा किसका होता है, मछली, पसलियाँ, घोंगा और तिलचट्टा। देखिए अब ये समझो, पसलियाँ जो होती है, पसलियाँ यह क्या करता है, हृदय को सुरक्षा करती है। क्या करती है, हृदय को सुरक्षा करती है। फिर देखिए तिलचट्टा, क्या है, तिलचट्टा, उसके बाद मछली वाला मिलाते हैं। मछली जो है ना वो इनका शरीर धारा रेखीय होता है। क्या तो धारा रेखीय होता है। तिलचट्टा देखिए, तिलचट्टा हवा में भी उड़ सकता है और इसमें तिलचट्टा में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। समझे। अब ऊपरी जबड़ा देखिए, ऊपरी जबड़ा के कौन सा हो जाएगा कि ये मतलब कि बिल्कुल गति नहीं करता, शरीर का बक्स होता है। समझे ना, यह एक अचल संधि है। क्या हो जाएगा, एक अचल संधि। और घोंगा शरीर का बक्स होते हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं। समझे, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर भी देख लीजिए, नीचे आंसर भी है। समझे ना, इसका आंसर ऊपरी जबड़ा की एक अचल संधि है। मछली का शरीर पक्ष होता है और इसका शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलती है। तिलचट्टा हवा में उड़ सकती है। इसका यह आंसर हो गया। अब देखिए कहता है कंदुक खलिका संधि क्या है। आपके ये कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। हो गया। अब कहता है कि कपाल की संधि अस्थि कौन सी गति करती है। तो आप कहेगा कि हमारे शरीर के अंदर की अस्थियों के जुड़ने से खोपड़ी या कपाल बनी है। ये अस्थियां इन संधियों जैसा हिल नहीं सकती है, इसे अचल संधि कहते हैं। कपाल के नीचे जबड़े की अस्थि गति करती है। कपाल के नीचे जबड़े की अस्थि क्या करती है, गति करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कहता है। कहता हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। कहिएगा हमारी कोहनी की अस्थियां कब्जा संधि से जुड़ी होती है, जैसे
दरवाजे में लगे कब्जा के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, उसी प्रकार हमारी कोहनी केवल आगे की ओर मुड़ती है, बल्कि पीछे की ओर नहीं मुड़ती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता हमारे शरीर में पाई जाने वाले उपास्थि के उदाहरण दीजिए। तो ये कान तथा नाक के बाहरी बनावट की जो अस्थियां हैं, वास्तव में वो अस्थियां नहीं होती है, बल्कि वे उपास्थि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उपास्थि के उदाहरण है। आपका यह चैप्टर यही खत्म होता है। आपका यह चैप्टर यहाँ क्या होता है? खत्म होता है। अगर आपको मेरा क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ बनाया हुआ अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए कि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद देखने के लिए।